बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल गाला यूट्यूब चैनल से सैयद सजाद हुसैन हाजिर खिदमत है। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से सोर्सेज को यूज़ किया जाता है। रिसर्च के हवाले से जब भी हम डेटा कलेक्शन सोर्सेज के हवाले से डिस्कशन करते हैं तो रिसर्चर्स ने डेटा कलेक्शन सोर्सेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन सोर्सेज और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन सोर्सेज, या प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा भी आप इनको कह सकते हैं। प्राइमरी डेटा से क्या मुराद ली जाती है कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो थ्रू प्राइमरी डेटा सोर्सेज से कलेक्ट किया है। याद रखें, फर्स्ट हैंड डेटा जो होता है उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। क्या मतलब? ऐसा डेटा जो आप बिल्कुल फ्रेश फर्स्ट टाइम जो है वो आप कलेक्ट कर रहे हैं, इसको प्राइमरी डेटा कहा जाता है। चाहे आप क्वेश्चनेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, चाहे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, चाहे आप इसके लिए कोई और ऐसी चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे आपके पास फ्रेश डेटा, इससे पहले वो डेटा किसी और को हासिल नहीं हुआ, बल्कि आप खुद से अपने लिए एक डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। ये जो डेटा होता है इसको प्राइमरी डेटा कहते हैं, और ये जिस सोर्स से आप हासिल करते हैं इन सोर्सेज को प्राइमरी डेटा सोर्सेज कहा जाता है। प्राइमरी डेटा सोर्सेज बेसिकली इनसे जो आपको डेटा मिलता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, और उस हवाले से आपको थोड़ा सा मोहतात रहने की भी ज़रूरत है। उसकी रिलायबिलिटी को भी इंश्योर करने की ज़रूरत है कि ये जो डेटा मुझे हासिल हो रहा है, क्या ये डेटा काबिल एतमाद भी है कि इसके ऊपर मैं एतमाद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस हवाले से भी आपको, फिर आप किस टूल के ज़रिए प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने जा रहे हैं, इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन मार्क उठाना पड़ेगा। क्या ये जो टूल है, क्या ये भी रिलायबल है कि इससे जो प्राइमरी डेटा हमें हासिल होगा वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। इन तमाम सवालों के जवाब आपको सबसे पहले कलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप फाइनली बढ़ेंगे डेटा कलेक्शन सोर्सेज की जानिब। तो डेटा कलेक्शन सोर्सेज में प्राइमरी डेटा कलेक्शन सोर्सेज को हमने डिस्कस कर लिया है कि वो कौन से होते हैं। अब हम ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं सेकेंडरी डेटा सोर्सेज की। सेकेंडरी डेटा सोर्सेज कौन से होते हैं? सेकेंडरी डेटा सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी काम हुआ था और आप उन्हीं को अपनी स्टडी में ज़ेर इस्तेमाल ला रहे हैं। मिसाल के तौर पे टीवी चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम ऑलरेडी आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वो ऑन एयर हुआ, अब आप एक साल के बाद उस प्रोग्राम को देखना चाह रहे हैं, तो अब आप उस प्रोग्राम को जब आप अपनी उस स्टडी के अंदर लेके आएंगे तो ये जो डेटा आपने कलेक्ट किया है ये डेटा सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। इसी तरह गवर्नमेंट एजेंसीज मुसलसल जो डॉक्यूमेंटेशन कर रही होती हैं, रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही होती हैं। अब आपने एक स्टडी कंडक्ट करनी है, आपको ज़रूरत पड़ गई कि आपको डेटा चाहिए और आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि आप खुद से जाके वो सारे का सारा डेटा, मसलन आप मौसमियात के हवाले से कोई स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं, आप हेल्थ के हवाले से कोई स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं, इसी तरह आप किसी और हवाले से स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए इतने बड़े इलाकों का विजिट करना मुश्किल है। तो आप एक ऐसी एजेंसी के पास जाते हैं जो ऑलरेडी उस पूरे सिस्टम को डील कर रही है या उस प्रॉब्लम के अंदर वो फुली इंगेज है, ठीक है। उसके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं मुझे पिछले 1 साल का डेटा, 2 साल का डेटा, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप डिमांड करते हैं कि मुझे ये डेटा चाहिए, मैंने इस डेटा को फलां पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो उसके बाद वो जो डेटा आपको दिया जाएगा, वो डेटा जो होगा उसको हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे। चूँकि वो डेटा आपने हासिल नहीं किया, वो डेटा किसी ने हासिल किया था, आप उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वाला जो डेटा होता है इसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं, और जो सोर्स है आपने हासिल किया है उसको सेकेंडरी डेटा सोर्स कहते हैं। इसी तरह न्यूज़पेपर हैं और आपके पास जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर पहले से कोई चीज़ मौजूद थी, आपने उसी को अपने ज़रिए इस्तेमाल लाया, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास सेकेंडरी डेटा सोर्स के अंदर आती हैं। तो जब भी हम रिसर्च एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमें मे बी पॉसिबल या तो इनमें से किसी एक सोर्स को यूटिलाइज करना पड़े, या बाज़ ऐसी स्टडीज़ होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस वक़्त हम दोनों जो सोर्सेज हैं वो प्राइमरी सोर्सेज से भी डेटा कलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज से भी डेटा कलेक्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है
और किन सोर्सेज से इसको कलेक्ट किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, तजावीज़ वगैरह कमेंट की सूरत में दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।